पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज़ में रिकॉर्ड अमवात, 24 घंटों में मजीद 135 अफराद जाँ बहक, 4681 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.7% रही। मजमूई अमवात 15,754 तक पहुँच गई। पहले रोज़े की सहरी पर मुतादिद शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। रेस्टोरेंट्स, होटलों, दूध दही की दुकानों पर रश लगा रहा। रमज़ान मुबारक में कोरोना से मुतालिक SOPs जारी। मार्केटें सहरी से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रखने का फैसला। असब उमर की ज़ेर सदारत NCOC का खुसूसी इजलास। समाजी, सियासी, खेलों समेत तमाम तकरीबात पर पाबंदी आयद। सिनेमा और मज़ारात भी बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार को बंद रहेगी। अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट 50% और रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जाएगा। मुल्क भर में आज पहला रोज़ा। सहरी के लिए घरों में खुसूसी एहतमाम। रेस्टोरेंट्स और होटलों में भी रश रहा। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत की मसाजिद में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। वज़ीर आज़म का कौम को इत्तेहाद, ईसार और हमदर्दी के ज़रिए एक दूसरे का ख्याल रखने का पैगाम। रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफाखोरों के वार शुरू। सब्ज़ी, फ्रूट, गोश्त और दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर पहुँच गईं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गायब। शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर। हुकूमत से मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स में आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया गायब। वज़ीर आज़म की क़यादत में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बना रहे हैं उलमा। रमज़ान में मसाजिद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी की क़यादत में उलमा के वफ़द की मुलाकात। कहा कि हमने पाकिस्तान को मुस्तहकम और इंतशार पैदा करने वालों को नाकाम बनाया है। किसी को मामूलात ज़िंदगी को मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान ज़िला सरगोदा में आज नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कम लागत हाउसिंग मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब भी उनके हमरा मौजूद होंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि 50 लाख घरों की तामीर का वादा अब हकीकत में ढल रहा है। सियासी मुखालिफिन जो कहते थे ये काम नहीं हो सकता, अब वो शर्मिंदा है। बैंक लाखों घरों की तामीर के लिए कर्जे दे रहे हैं। सीमेंट की खरीदो फरोख्त बुलंद तरीन सतह पर है। तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 32 मकामात पर 10,000 घर बनाए जाएंगे। 133 मकामात पर 3-3 मरले के घर बनाए जाएंगे। किसी पार्टी को हक नहीं कि दूसरे को शो कॉज नोटिस जारी करे। पीपल्स पार्टी और ANP को नोटिस देना गलत था। सेनेटर सलीम मानवी वाला की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PDM नहीं टूटी, ये सिर्फ इख्तिलाफात हैं। मुआफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। नोटिस भेजने के मामले पर मुआफ़ी मांग लें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत नायब प्रोसिक्यूटर ने दलाल दिए कि विरासत में मिली रमज़ान शुगर मिल्स के अलावा शहबाज शरीफ का कोई ज़रिया आमदन नहीं है। जो भी पैसा बनाया गया बाहर से आने वाली TT से बनाया। शहबाज शरीफ खुद को बेगुनाह समझते हैं तो ट्रायल कोर्ट में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दें। शहबाज शरीफ मरकज़ी मुल्ज़िम हैं। शरीक मुल्ज़िम ताहिर नकवी TTs की सारी रकम सलमान शहबाज को देता था। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत। जावेद लतीफ़ को कोरोना रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। अदालत ने नमाज दिए। रिपोर्ट में जावेद लतीफ़ का नाम नहीं। आपने झूठी रिपोर्ट अदालत में पेश की। रिपोर्ट ठीक ना निकली तो जावेद लतीफ़ पर एक और मुकदमा दर्ज होगा।
सिंध हाई कोर्ट में मरदमशुमारी के नताइज और हल्का बंदियों से मुतालिक MQM की दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने रिमास में कहा कि 2017 में मरदमशुमारी हुई और अब तक नताइज का ऐलान नहीं किया जा सका। अदालत का 10 मई तक मरदमशुमारी के हतमी नताइज का नोटिफिकेशन जारी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत का PACH कराची के इलाके में गैर कानूनी तामीरात और फुटपाथों पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अहम खबर आपको देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। अब तक की आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से इतलात है, मनी लॉन्ड्रिंग केस है। शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और इतलात ये लाहौर हाई कोर्ट से आ रही है। फैसला महफूज किया है शहबाज शरीफ के हवाले से। मनी लॉन्ड्रिंग केस है ये। शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। फैसला कुछ देर में सुनाएंगे। जस्टिस सरफराज लोगों ने रुमास दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अफ़ान रियाज से। जी अफ़ान, आप ब्रेक कीजिए। रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है हमारे नुमाइंदे से। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि रमज़ान शुगर मिल्स के अलावा शहबाज शरीफ का कोई ज़रिया आमदन नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एस सुलेमान इंतकाल कर गए हैं। एस सुलेमान तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, अपडेट कीजिए। रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है नुमाइंदे से। फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं एस सुलेमान, जो कि इंतकाल कर गए हैं। एस सुलेमान तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और अब इतलात आ रही हैं कि वो इंतकाल कर गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एस सुलेमान लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। एस सुलेमान तवील अरसे से गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे। रब्ता बहाल हुए हमारा तजम्मुल बुखारी से। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी तजम्मुल। जी बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एस सुलेमान जो हैं वो गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए थे। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि एस सुलेमान तवील अरसे से जो है गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और एस सुलेमान की अहलिया जो है वो मारूफ अदाकारा जरी बेगम ने भी उनके इंतकाल की जो है तस्दीक कर दी है। इस हवाले से उनका ये कहना था कि एस सुलेमान जो है गुज़िश्ता 1 साल से मुख्तलिफ औकात में जो है निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। 2 रोज़ कबल जबकि एस सुलेमान की हालत जो है वो ज़्यादा ख़राब होगी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में जो है वो मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर ना हो सकी और हालांकि हकीकी से जा मिले। इस हवाले से आपको मज़ीद बताता चलूँ कि एस सुलेमान की अहलिया जो है मारूफ अदाकारा जरी पन्ना है, जिनमें से उनकी 1 बेटी और 2 बेटे हैं। जबकि एस सुलेमान का बड़ा बेटा जो है वो बैरून मुल्क मुकीम है और बेटा जो है वो कल रात तक लाहौर आएगा और जुम्मे वाले रोज़ जो है वो लाहौर की निजी सोसाइटी में एस सुलेमान की जो नमाज जनाजा है वो अदा की जाएगी। इस हवाले से मजीद मैं आपको बताता चलूँ कि नामवर फिल्म डायरेक्टर सैयद सुलेमान जो हैं उनके 2 भाई भी जो है वो फिल्मों के सुपरस्टार रहे हैं, जिनमें संतोष कुमार और जिनकी अहलिया का नाम जो है वो नामवर फिल्म स्टार सबिया खानम थी और दूसरे जो उनके भाई हैं वो दर्पण के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में जाने जाते थे और उनकी अहलिया जो नैयर सुल्ताना थी और जरी भी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही ताल्लुक रखती थी। एस सुलेमान से उनकी जो शादी है वो 1967 में जो हमें अपडेट करे थे तजम्मुल बुखारी लाहौर से। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास हुआ है और इस इजलास में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की सूरत हाल का जायज़ा और कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निमटने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे आफ्ताब चौधरी से। जी आफ्ताब। जी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत आज वज़ारत दाखिला में इजलास हुआ है। इस इजलास में वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी जो है वो शरीक हुए, जबकि सेक्रेटरी दाखिला समेत इस्लामाबाद और पिंडी के जो पुलिस और इंतजामिया के अफसरान हैं उनने भी शिरकत की है। इस तरह चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। तो इजलास में मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तो इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनकी कारकर्दगी को सराहा है और कहा है कि मजहबी तंजीम की तरफ से जिस तरह रियासत की रीट को चैलेंज किया गया और कानून हाथ में लेते हुए मुल्क की अहम शाहराएं बंद की गई, तो पुलिस इंतजामिया की बेहतर हिकमत अमली के बायस जो है ये तमाम की तमाम शाहराएं इस वक्त खुली हैं और पूरा मुल्क जो है वो क्लियर कर दिया गया है। तो वज़ीर दाखिला ने इस मौका पर जो पुलिस के जवान शहीद हुए हैं मजहबी तंजीम के तसादम के दौरान, तो उन्होंने शुहदा के जो लवाहिकीन है उनसे इज़हार ताज़ियत किया, इज़हार यकजहती किया और कहा कि जो भी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाए और मुल्क में
अमन व अमान को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। रियासत की रिट चैलेंज करने वाले को किसी भी सूरत जो है उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। तो वजीर दाखिला ने तमाम जो पुलिस अफसरान और इंतजामिया के अफसरान थे, बिलखसूस जो लोग फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे, उन्हें मुबारकबाद दी है। जी ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे आफ्ताब चौधरी। और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की ज़मानत को मंजूर कर लिया है। अब तक की अहम खबर आ रही है, लाहौर हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की ज़मानत को मंजूर कर लिया है। तफसीलात जानेंगे अफान रियाज से। जी अफान। आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस अजद जावेद हिराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की दरख्वास्त गुजार की जानिब से आजम नजीर तारर एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी ने अदालत में रूबरू दलाइल दिए कि शहबाज शरीफ ने 1990 से 14.865 मिलियन के असासे जाहिर किए। शहबाज शरीफ 2008 से 18 में वजीर आला पंजाब, जबकि 2018 में MNA बने। 2009 में शहबाज शरीफ ने जायदाद की सेटलमेंट की और रमजान शुगर में शहबाज शरीफ के हिस्से में आई थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि रमजान शुगर में इसके 134 मिलियन के शेयर अपने बच्चों के नाम किए। शहबाज शरीफ खानदान के 1990 से कबल 1 करोड़ 65 लाख के असासे थे, जबकि 2018 में शहबाज शरीफ खानदान के असासे 7 अरब 32 करोड़ पर पहुंच गए। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि शहबाज शरीफ के 9 बेनामीदार हैं जिनके नाम पर असासे बनाए गए हैं। शहबाज शरीफ का ये कहना है कि उन्हें 124 मिलियन का मुनाफा आया, लेकिन कारोबार क्या था उसका नहीं बताया। उनकी एग्रीकल्चर से जो आमदनी हुई उन्होंने वो भी नहीं बताई। 7 अरब 32 करोड़ के असासों की तफसीलात भी नहीं बताई, जबकि 3 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी के जराये का भी कोई अता पता नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी दलाइल दी कि ज़रूरी पैदावार से आमदन 13 मिलियन रुपए से जायद सालाना थी और नैब ने इनके तमाम असासों को छानबीन मौके पर जाकर की थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मजीद ये बताया कि 73 लाख से जायद अपनी बेगम से शहबाज शरीफ ने तहफ़ लिए थे, जबकि 2007 में इनकी कंपनियों को 9 लाख रुपए से ज्यादा मुनाफा हुआ था। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को जो टीटीज आती थी वो अपनी वालदा को देते थे, जबकि टीटीज के अलावा उनकी वालदा का कोई जरिया आमदन नहीं था। शहबाज शरीफ फैमिली का ये एक तरीकाकार था, जिस दौरान पब्लिक ऑफिस में होते तब ये टीटीज नहीं आती थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि नुसरत शहबाज के 299 मिलियन रुपए के असासा थे, जबकि उन्होंने 96H और 87H घर टीटी की रकम से खरीदे थे, जिसमें बाद में वजीर आला का कैंप ऑफिस बनाकर 5.5 करोड़ रुपए तजवीज़ और राइज पर लगाए गए थे। और नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि पापड़ वाले के अकाउंट से $14 लाख उनके नाम पर भिजवाए गए, जिसमें बताया कि शहबाज शरीफ फैमिली से उसका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कभी उसको पैसे भिजवाए। इसी तरह महबूब अली को $10 लाख है, जिसका पासपोर्ट ही नहीं बना। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि शहबाज शरीफ के शरीक मुल्जिम ताहिर नकवी इश्तिहारी हैं, उनके अकाउंट में भी लाखों रुपए की टीटीज आई हैं, जबकि ताहिर नकवी टीटीज की सारी रकम सलमान शहबाज को देता था। शहबाज शरीफ के पूरे खानदान ने टीटीज वसूल की हैं, जबकि शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान के अकाउंट में 10 टीटीज भेजी गई हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि अगर शहबाज शरीफ खुद को बेगुनाह समझते हैं तो वो ट्रायल कोर्ट में बरियत की दरख्वास्त दायर करें। आजम नजीर तारर एडवोकेट ने कहा कि नैब के 110 गवाहों में से किसी ने भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया और नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इन सब का ताल्लुक शहबाज शरीफ फैमिली का ताल्लुक शहबाज शरीफ से था, क्योंकि शहबाज शरीफ मरकजी मुल्जिम है और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत की जो दरख्वास्त जमानत मंजूर की गई थी उसमें भी अदालत ने वाज़ेह किया है कि शहबाज शरीफ मरकजी मुल्जिम है, लिहाजा अदालत जो है शहबाज शरीफ की जो जमानत की दरख्वास्त है वो मुस्तरद करे। और नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी दलाइल दिए कि अगर 78 साल शहबाज शरीफ की उम्र है और उनको ये मसला है तो उनका जेल में भी इलाज जारी रहेगा। हमारे पास कई ऐसे मुल्जिम हैं जो 70 साल से जायद हैं। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया और कुछ ही देर बाद ये फैसला सुनाते हुए शहबाज शरीफ को 50 लाख के 2 जमानती मुचलकों के एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, हमें अपडेट करें अफान रियाज। अहम खबर है, लाहौर हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें शहबाज शरीफ की ज़मानत को मंजूर कर लिया है और लाहौर हाई कोर्ट ने आज समाअत की है शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर और ज़मानत मंजूर कर ली है शहबाज शरीफ की। रमज़ान शुगर मिल्स के अलावा शहबाज शरीफ का कोई ज़रिया आमदन नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने आज बताया अदालत को और कहा कि शहबाज शरीफ ने जो भी पैसा बनाया बाहर से आने वाली टीटी से बनाया है।